नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस जो कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया क्या गया है, तो हमारे पास जो मूल अधिकार होते हैं इसमें क्या दिया गया है, पहला दिया गया है समता यानी समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्क करता है। तो इसमें नंबर 1 पे देखते हैं तो क्या क्या होता है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधि का संरक्षण होगा। और नेक्स्ट देखते हैं तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद को आर्टिकल भी कहा जाता है, धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं विभेद का निषेध। उसके बाद देखते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता यानी समानता। तो देखते हैं तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है, और अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत समाप्त किया जाता है। उसके बाद देखते हैं तो अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि जो भी उपाधियां होंगी उनका क्या किया जाएगा, अंत। इसके बाद देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। इसमें नंबर 1 पे देखते हैं तो वाक स्वतंत्रता के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 19 कहता है। और नेक्स्ट देखते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 कहता है। और नेक्स्ट देखते हैं तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं दिया गया है, नेक्स्ट जो हमारा मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक दिया क्या गया है, नंबर 1 पे देखते हैं तो मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का निषेध, यानी जो बच्चे उससे कार्य कराया जाता है इस पर निषेध कौन लगाता है, तो अनुच्छेद 23 लगाता है। और नेक्स्ट जो कारखाने आदि में बालकों को कार्य करवाया जाता है इसको भी कौन रोक लगाता है, इस पर भी, तो इस पर भी अनुच्छेद 14 लगाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट दिया गया हमारे पास है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 to 28 के अंतर्गत आता है। इसमें देखते हैं तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और उसकी प्रचार की स्वतंत्रता है। और उसके बाद देखते हैं तो 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों के स्वतंत्रता की, प्रबंध की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है, तो 26 में दिया गया है। और इसमें देखते हैं तो 27 नहीं दिया गया है, तो 27 में कहा गया है कि किसी भी धर्म को कोई भी मान सकता है और साथ में उससे संबंधित जैसे आपस में मिलजुल कर जो कर या पैसे की जो भी आवश्यकता होगी वो आपस में मिला करके वो धर्म को मान सकते हैं, या उससे संबंधित जो भी पूजा पाठ सामग्री है ला सकते हैं, तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है। और 28 में देखते हैं तो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, यानी जो कुछ विशेष शिक्षण संस्थान होते हैं जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है वहाँ पर मतलब स्वतंत्रता है, अगर आपकी इच्छा है तो मान भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी।
नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कहा गया है अनुच्छेद 5O जो आपका मूल अधिकार है वो 5 है, संस्कृत और शिक्षा से संबंधित अधिकार, जो कि अनुच्छेद 30 और 29 यानी 29 और 30 के अंतर्गत आता है। इसमें देखते हैं तो 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 29 है यानी 29 है। और 30 में देखते हैं तो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन करने का अधिकार भी तो अनुच्छेद 30 इनको देता है। नेक्स्ट देखते हैं तो सबसे लास्ट जो हमारे पास है वो है मौलिक अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट, ये जो भी कोर्ट्स होते हैं या अदालत होते हैं वहाँ पर जा सकता है और साथ में कोर्ट के माध्यम से उसके सभी जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको लागू कराया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार है, यानी अगर किसी के साथ ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तब। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।